वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज हमने फैसला किया धुरंधर मूवी को रिव्यू करने का। ध्रुव राठी ने वीडियो डाल दिया यार, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा बना। What was Dhruv Rathi thinking? ध्रुव Why does he feel so ध्रुव bad? अगर प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हो तो अच्छी आर्ट के साथ बनाओ। क्वांटिन टेरेंटिनो के साथ बनाएंगे अब इमरजेंसी। हाँ, ओपनिंग मतलब इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। वो तो वर्ड ऑफ माउथ से पिक्चर हिट हुई है, क्योंकि मैंने बताया अच्छी है, तूने बताया अच्छी है। वो टू की बुराई नहीं कर सकते, देर से सेलिब्रेट सॉरी, फैन। ठीक ठीक है, है। जो ये आज की स्पाई मूवीज को ऐसे मानता है कि ओ ऐसे यार, बननी चाहिए मूवी। जब हर चीज अच्छी होती है ना, म्यूजिक, कैमरा, एक्टर्स, स्क्रीन प्ले। The whole point of spy is to be at the back foot, कि मैं छुप के रहूं, शैडोज में रहूं, ताकि मैं आगे आके हीरो बन जाऊंगा तो सबको पता ही लग जाएगा कि भाई मतलब। हल्दी के फंक्शन में शेरवानी पहन के आ जाओगे तो सब तुम ही देखेंगे। अब यार उस बंदे को भी ट्रोल करोगे तो फिर कैसे चलेगा। ये इंटरनेट तो एनीवेज मजे मारने के लिए बैठा है। हाँ ऑफ कोर्स, हम भी उसमें ऐड ही कर रहे हैं। तो जब मैं बताऊं, ये भी लास्ट मोमेंट डिसीजन है कि 2 पार्ट में रिलीज करने का, नहीं तो वो एडिट करके एक ही मूवी निकालने वाले थे। मतलब जब से वो गाना, उसके बाद से वो मीम बनना शुरू हुआ और उसके बाद से तो वो हिट ही है। अक्षय खन्ना का डांस स्टेप वाज टू गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप हमारे साथ देख रहे होगे आज की 3 लोग हैं एक इंडिविजुअल चैनल पे। ये कैसा कोलैब चल रहा है, पर हमने फैसला किया है कि जब सारी दुनिया मतलब एक मूवी से इतना कंटेंट मिल्क कर रही है तो हम क्यों पीछे रहें। तो हमने भी सोचा कि हम भी धुरंधर का रिव्यू करते हैं और इंटरनेट पे डाल देते हैं। चाहे इंटरनेट को उसकी जरूरत है भी या नहीं हमें नहीं पता, बट ये एक हमारा एफर्ट है। और हमने एक पॉडकास्ट शुरू किया है फिल्मी कहीं के। हमने पूरा 100%, नहीं सॉरी 300% दिमाग लगा के हमने ये नाम क्रैक किया है, फिल्मी कहीं के। मतलब हिमांशु फिल्म मेकर खुद हैं और अब तो वैसे भी इन्होंने काफी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, डॉक्यूमेंट्री बाबा भी बोलते हैं हम इन्हें। और लेकिन इन सब से बिल तो नहीं भरे जाते, तो इसलिए इन्हें एडिटिंग की जॉब भी करनी पड़ती है। ये ऑफिस जाते हैं रोज, वो भी अपने सपना लिए दूसरों के सपना पूरा। सैटरडे छुट्टी भी नहीं है इन्हें, इनका तो इतना बुरा हाल है। दूसरी तरफ है हमारे साथ अमन, जो कि एक मतलब हर पेरेंट की जो ड्रीम जॉब होती है वो इनकी ड्रीम जॉब, इनके पास है वो जॉब जिसे कहते हैं सरकारी नौकरी। और ये बहुत ज्यादा मूवीज देखते हैं और क्या बोलते हैं ना वो, मतलब सरकारी सिनेफिल, सिनेफिल नहीं बोले, सिनेफाइल क्या सरकारी बोलते हैं। फाइल। सेटाफिल सेटाफिल। नहीं वो फाइल बोलने में आजकल मेरे को डर लग रहा है ना थोड़ा, क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल्स और ये आजकल बहुत ज्यादा फाइल्स रिलेटेड वर्ड ज्यादा यूट्यूब जल्दी पकड़ लेता है। तो इन्होंने काफी मूवीज देखी है, शायद हमसे ज्यादा ही देखी होंगी, और क्योंकि ये जल्दी पैदा हो गए थे इनके पास एक बेनिफिट है। और मैं वीरेंद्र स्टैंड अप टाइम, कॉमेडियन टाइम भी है। और आज हमने फैसला किया धुरंधर मूवी को रिव्यू करने का। सोचो, इंटरनेट पे डाल दें अपना डिजिटल फुटप्रिंट कि देखो हम ये भी किया करते थे। हमारे बच्चे बाद में जाके इसी चीज की तो लड़ाई लड़ेंगे कि ये चैनल हमें दो, ये चैनल के बंटवारे होंगे आगे जाके। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। और मैंने तो सिर्फ धुरंधर मूवी ही नहीं देखी, उसके हजार हजार रुपए के, 1200 के, 2200 रुपए के टिकट प्राइस भी देखे। और मैंने सोचा कि ओटीटी का वेट कर लूं क्या या गुल्लक छोड़ दूं, लेकिन पर मैंने को एक सस्ता थिएटर मिल गया है जो दिल्ली में बहुत मुश्किल से मिलता है ना। आप लोगों ने कहाँ देखी? आपने कहाँ देखी अमन? आई मैक्स। आईमैक्स वाह, पे? और वेरी नाइस लाइफ। मैंने तो भाई स्वागत थिएटर, बढ़िया, 250 रुपए की टिकट। तो अगर थिएटर में धुरंधर देखने का जो मजा है आई कैन इमेजिन। पूरी जनता के साथ स्वागत अच्छे से। नाम में ही मतलब लग रहा है कि हाँ मतलब हाँ। ये तो कराची में ही तो नहीं है ये। नहीं नहीं, ये लग रहा था कहाँ वो पे? कराची वैसे काफी। पर ठीक है, क्या बहुत क्या सारे। जगह, जगह का नाम क्या था उसका? जगह का नाम क्या था? लायरा, लायरा क्या था? ला तैयारी। अच्छा, लियारी। लिया। लायरा तो ब्रांड है लेकिन इसका, पर लियारी, लियारी, हाँ लियारी में लियारी, शूट हुआ था बड़ी। हाँ तो चलो बात करते हैं धुरंधर की। और धुरंधर मेरे को तो बहुत सही मूवी लगी, मतलब बहुत सही बढ़िया। एज इन की। मुझे भी। टेक्निकलिटी में अभी नहीं जाऊंगा मैं, वो थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन हम जाएंगे जैसे भी बात होगी। लेकिन ओवरऑल बहुत टाइम से एक पिक्चर थी जो एनिमल के बाद मुझे लगता है कि ये धुरंधर आई। 1000 करोड़ का बिजनेस शायद कर चुकी है अभी तक, या हाँ और मतलब हो करेगी, जाएगा, हो जाएगा। या हो जाएगा इस वीडियो के बाद। ऑर्गेनिक। क्यों, हम ही तो हैं मतलब जो बॉक्स ऑफिस हिलाने आ रहे हैं इंटरनेट का।
और मैं मतलब बेसिकली कह रहा था कि बढ़िया बनाई है मूवी। और मेरे को तो सबसे ज्यादा जो उसमें बढ़िया था ना कि साउंड, मतलब म्यूजिक, बेसिकली बैकग्राउंड स्कोर जो था वो काफी क्रेजी था। मतलब बिल्कुल। जो मूवीज में काम करता ही है मतलब। और लोगों के ओपिनियन भी बहुत है, मिक्स ओपिनियंस थे मूवी को लेकर, नॉट जस्ट फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, मूवी को लेकर कि प्रोपोगेंडा है। और कोई कह रहा है कि मतलब ये करंट गवर्नमेंट को इम्प्रेस करने के लिए ये मूवी बनाई है। अगर मेरे को लगता है कि करंट गवर्नमेंट को ऐसे इम्प्रेस करके मूवी बनानी है तो बनाओ यार। बीच में तो जो इतनी घटिया आई थी, इमरजेंसी हो गई या जो दूसरी हो गई, उनसे तो काफी बेटर है। अगर गवर्नमेंट को इम्प्रेस करने के लिए धुरंधर जैसी मूवी बनानी है तो बना लो, कोई बात नहीं। कम बिल्कुल। सही से बात कम, है। है ना, बंगाल क्वालिटी फाइल्स और क्वालिटी सिनेमा तो मिलेगा हमें। हाँ, इससे तो दूर रहेंगे। और स्टार स्टडेड था पूरा, मतलब ये एकदम बैंग ऑन, सारे एक्टर्स एकदम पुराने जिन्हें हम देखना चाहते थे सारे एक साथ आए। और बढ़िया। तो तुम्हें कैसी लगी भाई, तुम बताओ एक एक करके। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी। और मैं बताना चाहूंगा, मैं 2 बार देखा आया हूँ। ओह तो भाई, फीलिंग तो है मुझे उसकी दो लगा बार वाली, 100%। 1000 करोड़ तो में मेरा 2000 दो का बार दो बार ही कंट्रीब्यूशन। होगा ना मेरा। दोनों बार आई मैक्स। नहीं नहीं, एक बार फर्स्ट डे, मतलब जब सेकंड डे लास्ट शो देखा था शायद सैटरडे को, तो वो आईमैक्स पे बुक किया था फर्स्ट, क्योंकि मैं चाहता था कि अच्छा मतलब साउंड और उसके साथ ही देखूं मैं, हाँ कि मतलब भाई, ऐसा ना हो कि भाई अगर सिनेमा। शाश्वत का हाँ। म्यूजिक। हाँ, तो उन्होंने सारे गामा के साथ इसलिए कोलैब किया है ताकि वो पुराने गानों को वो सब कर सके, ताकि वो चीजें ओके। लेना आसान हो, मतलब जो गॉट उसमें इट। हम्म। पुराने हम्म। गानों को जो नया करके और वो सब दिखाया गया हुआ, जैसे हम्म। वो रंबा और पुराने गाने, हवा हवा, हाँ, जो एंट्री सॉन्ग है। काफी बढ़िया album है। मतलब मैंने हाँ, सारे गाने सुने इसके, मतलब और काफी काफी अच्छे लंबे बहुत ही गाने हैं। बढ़िया फ्यूजन है, मतलब पुराना और नया का। हाँ, नया और ट्रेंड भी है ना, पुराने गाने यूज करके वो पूरी फीलिंग बाहर निकालने का, ऐसा। हाँ, और और यूज भी अच्छी जगह किया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो यूज भी अच्छी जगह हुआ है उस सीन में, बहुत ही हम्म, अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो बढ़िया और मूवी पकाई के है, बारे बहुत में अच्छी पकाई है। बहुत, हाँ बिल्कुल। अच्छी चीज ये है कि वो उन्होंने सेटअप करके बनाई, कम वीएफएक्स यूज करे, तो उसकी वजह से वो रियल और ज्यादा हिट करता है। रियल वीएफएक्स थे ही लोकेशंस पे। कहाँ यार, कहाँ पे वीएफएक्स, जब आई मीन बस कोई मतलब जो मर भी रहा थोड़े हो, बहुत होंगे, जो जो कोई भी थोड़े बहुत गोरी, होंगे। कोई गोरी हाँ सीन बिल्कुल। दिखा दिया, किसी का खून दिखा रहे हैं या फिर किसी का कुछ किसी को उड़ा रहे हैं, वो सब में हुआ होगा वीएफएक्स, बाकी तो कहाँ है। हाँ, आई मीन लाइक जैसे वॉर 2 में छोटे से सीक्वेंस के लिए भी, जैसे वो लड़ रहे हैं बर्फ में, तो वो बर्फ पे नहीं जा पा रहे, वो पीछे बर्फ उन्होंने वीएफएक्स दिखा रखी है, कि वो इतना तो एफर्ट कर लेते वॉर कि कम टू से की कम बर्फ पे ही लड़ वॉर लेते। टू की वॉर टू की बुराई नहीं कर सकते, देर से सेपरेट सॉरी। सेपरेट फैन। ठीक है। ठीक है। जो यश राज की स्पाई मूवीज को ऐसे मानता है कि ओ ऐसे या, बननी चाहिए मूवी, मैंने तो धुरंधर इज किसी ए से ये भी प्रोपेगेंडा। सुना कि बोला कि अब ये वाला जो वर्ल्ड बन रहा है ऑफ लाइक, क्या बोलते हैं। यूनिवर्स ऑफ हाँ, यशराज। यूनिवर्स ऑफ, ये वाला जो ये आदित्य धार का बना रहा है, अच्छा, ओके, आदित्य धर वाला, आदित्य ठीक धार है। वाला, ये बेटर है यशराज वाले से, क्योंकि यशराज वाला तो आपको पता ही है कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है हम सबको। आई मीन वो हमेशा प्लीजिंग पे रहे हैं ना, कि जैसे उसमें अब हमें पता है कि 26/11 अटैक है या कंधार अटैक है, इसके पीछे आईएसआई का सीधा सीधा हाथ है। हम्म। मतलब ये तो फैक्ट्स हैं, अगर आप गूगल पे भी टाइप करोगे। बट यशराज हमेशा उसके साथ रहा है कि वो आईएसआई वाला भी अच्छा बंदा हो सकता है, तो उसके साथ मिलके हम कुछ ही और बंदे से लड़ लेते हैं। बड़ी साफ तो सुथरी हमेशा मूवी बनाने की बड़ी कोशिश साफ सुथरी, करते रहे। प्लीजिंग प्लीजिंग और मतलब, बट इन्होंने बिल्कुल हमें हमारे सामने ऐसे रियलिटी हिट छाप दी कि भाई जिसको तुम अच्छा देख रहे हो वो अच्छा नहीं है एक्चुअली में। द वो वे हमेशा दे मेड इट पॉलिटिक्स में ऑल्सो ना, आया है। उनने दिखाया कि क्लियरली ये है। उसने फोटोज, मैंने हम्म। रिव्यूज भी देखे बाहर, कि उनने एक्चुअल लुक मैच करने की कोशिश करी है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम्म। अर्जुन रामपाल का करेक्टर है वो एक्चुअली में वही करेक्टर है, और बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, और वो आईएसआई का ही मेजर था। या तो वो मैन। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब रिसर्च है। रणवीर सिंह के लिए तो कह रहे थे कि इसे नहला के भेजना चाहिए था, मतलब इतना गंदा स्पाई भेजा है। हाँ, वही हाँ, मैंने वही पढ़ा ना। था। अब थोड़ा लोग तो ये भी अब लोग ये कह रहे हैं कि रणवीर सिंह उतना शाइन नहीं किया, अक्षय खन्ना इतना शाइन किया, बट वो एक्चुअली में शाइन नहीं करना था। द यही होल तो बात पॉइंट थी। ऑफ अ मूवी यार, वही द तो। होल पॉइंट ऑफ स्पाई इज टू बी एट द बैक फुट, कि मैं छुप के रहूं, शैडोज में रहूं, ताकि मैं आगे आके हीरो बन जाऊंगा तो सबको पता ही लग जाएगा कि भाई मतलब। हल्दी के फंक्शन में शेरवानी पहन के आ जाओगे तो सब तुम्हें ही देखेंगे, तो
तो ये द क्या होल कर रहा है पॉइंट ऑफ उसका आगे भाई? जाके और रिवील होना और बॉडीगार्ड की तरह बन के रहना, तो वो यही तो पॉइंट था। आज एक अब और वैसे अब मेरे को लगता है लोगों को हम्म, नया गाना मिल गया है। पहले वो था ना, वो कौन सा गाना था कि जिस जिस गाने को देखकर बच्चा खाना नहीं खाता। वो कौन सा गाना बीच में वायरल नहीं हो रहा था? तमन्ना भाटिया का था, किसका था वो? अच्छा, अच्छा, आज की रात। आज की रात। आज की आज रात। की। हम्म, तो नया आ गया ये वाला, ये भी मतलब इतना लेवल पे आ गया अब वैसे। है तो वो आ ही ये गया वाला तो वर्थ है। इट है भाई। फर्स्ट डे से ही मतलब जब से वो गाना लोगों ने देखा, उसके बाद से वो मीम बनना शुरू हुआ और उसके बाद से तो वो हिट ही है। हिट ही है। एंड फिर अक्षय खन्ना का डांस स्टेप उसमें, ओ हो, टू गुड, टू गुड। तुझे और मतलब वो क्या ऐसे, हम्म, जैसे हिमांशु से पूछ रहे हैं, जैसे फिल्म हाँ। मेकर है भाई, तूने कुछ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखी? वैसे ऐसा होता है कि तुमने अगर कुछ ऐसे पढ़ाई कर ली है, कुछ ऐसे टेक्निकलिटी समझ आ गई, तो तुम उसी डायरेक्शन में देखते हो? हाँ हाँ, मेरे जैसा इंसान तो खामियां ढूंढता रहता है कि कहाँ पे इनने ये सब चीज़, ये इनने गलत कर दिया, हाँ ये इनने यहाँ पे टाइम पास कर लिया कि चलो ठीक है, शॉर्ट चल रहा है ना जब चल तक, ठीक है, जाएगा। चल चल जाएगा, जाएगा। काम हो जाएगा। निकल पर जाएगा। मिला कुछ नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मिल जाती हैं चीज़ें पर इसमें तो बिल्कुल नहीं मिला, बिकॉज ऑल्सो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी राइटिंग और इतनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन थी मेरे हिसाब से कि वो 3.5 घंटे फील नहीं हुए, अपार्ट फ्रॉम द टाइम्स जब थोड़ा थोड़ा म्यूजिक आता है तो भी। मतलब म्यूजिक के टाइम पे भी मतलब कुछ ना कुछ स्टोरी चल रही, तो मैं बहुत खुश था कि उनने बस ऐसे डांस नहीं दिखा दिया कि ओके डांस होगा या कुछ होगा। और तुझे मैं बताऊं, ये भी लास्ट मोमेंट डिसीजन है कि 2 पार्ट में रिलीज करने का, नहीं तो वो एडिट करके एक ही मूवी निकालने वाले थे। बस यही फीलिंग बट अच्छी लगती है जब फिल्म मेकर्स करते हैं ना कि यार इतना बना दिया है कि अभी मेरे पास और है तो मैं सेकंड पार्ट में निकालूंगा, दैट्स द तो वो वाइब। उनके पास पूरी 7 घंटे की फुटेज है, तो उन्होंने कहा ये लास्ट मोमेंट डिसीजन हुआ कि नहीं यार, हम अगर हम आधी इसको मतलब एडिट करके छोटी करके दिखा देंगे तो हम्म। लोग उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे किसी कैरेक्टर के साथ भी, तो वो कैरेक्टर्स उनने जो इतने अच्छे बनाए ना, मतलब मैं जब बाद में सोच रहा था मूवी के बारे में कि पूरी कैरेक्टर ड्रिवन मूवी है, क्योंकि तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे कैरेक्टर्स स्ट्रांग हो, सारे कैरेक्टर्स की विजुअल प्रेजेंस हो, और सबका एक स्टाइल भी हो, और फिर कैमरा एंगल से, लेंस से भी, मतलब सिनेमाटोग्राफी लेंस वगैरह से भी देखो तो उनने क्लोज बहुत अच्छे लगाए हैं कि मतलब टाइट टाइट जाके एकदम उन्हीं को दिखा रहे हैं, उनका चेहरा, मतलब अक्षय खन्ना की एक्टिंग में एक दो जगह देख रहा था ट्रेलर में, ऐसे तो ऑफ कोर्स पूरी ओवरऑल सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मैं ऑ में भी था कि मूवी इतना कुछ हो रहा है। पर मैं जब वापस जाके देखा तो अक्षय खन्ना के वो जो छोटे छोटे वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई माँ होती है। उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। हाँ वो वही ना, इतना सा वो, और वो ऐसे करके देख रहा है यूं ऐसे, हाँ। सर उसका झुका हुआ है। वो तो खैर वो तो मैं खैर अभी उसका वही उसमें। समझ नहीं पा रहा कि वो ये उठा के बोल कैसे रहा है। उसको लिस्प, वो उसका लिस्प बोल रहा हूँ कि उसको वो है कुछ, तो क्या आया है, कुछ बीमारी हो गई है या फिर, और इज इट एक्टिंग। सेम पैटर्न को कुछ अलग करके दिखाना भी तो मतलब वो बचपन नहीं, से यही कहने तो का करता मतलब ऐसे डायरेक्टर ने नहीं बोला होगा कि भाई ऐसे कर लेकिन उसका अपना योगदान भी हो सकता है वो, आई एम जिसकी श्योर। वजह वो से बोल उसको भी सकते कि पहले पहले उसने कहा था कि मतलब पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था रोल, फिर बाद में उसको जब उसने अपने चेंजेस करवाए और लुक हम्म। को लेकर भी, और ऐसे कुछ बीच में आई थी खबरें, करेज द कवर्डली डॉग में वो डैडी नहीं था, उससे कंपेयर कर रहे हैं। वो जो बुड्ढा अंकल था, उस पे बाल लगा के मीम बना रखे हैं कि ऐसा दिखता है। अरे ही इज गॉट वैसे है फुल फेमस ब्रो अभी तो। भाई, वो बेदी, बेदी क्या नाम है उसका, रजत बेदी क्या राकेश नाम है? बेदी। राकेश बेदी भाई, क्या सही एक्टिंग है उसकी भी। बिल्कुल। राकेश बेदी जो भाई एकदम। लाला, जो हाँ जो, नबील नबूल। पॉलिटिशियन, हाँ, फर्स्ट पॉलिटिशियन। क्या था अरे वो? मेरा पी था वहाँ का, क्या बन रहा था? पीएपी। पीएपी, हाँ। पीएपी। पार्टी है ना, पार्टी का नाम है पीएपी। बट उनका ये था कि अगर वो लियारी पे कर लेंगे, तो लियारी एक बहुत ज्यादा वैसा वाला टाउन है जो कराची, मतलब जो लियारी में फेमस हो जाता है, जो लियारी से उठ जाता है हाँ। वो कराची का हेड हो जाता है। और कराची हम्म। अपने आप में फिर वो मेन उसकी वो है, पाकिस्तान की दिल, यस। काइंड या ऑफ। तो ये एक्चुअल लोकेशन पे शूट हुई आप बोल रहे थे? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल नहीं ना। लोकेशन इन्होंने पूरी रिक्रिएट करी है बैंकॉक में, आई थिंक।
ऐसे हाँ, 3 बैंकॉक था। एकड़ में लियारी बनाया है पूरा। वाह। वहीं पे कुछ कुछ शूटिंग के पार्ट्स तो चंडीगढ़ के लोकेशंस के भी हाँ, हैं, जैसे वो तभी वो व्हीकल। पाकिस्तानी मीम तो बना रहे थे उस पे कि ये हाँ बिल्कुल गलत दिखाया है, हमारे यहाँ तो ऐसी रोड ही नहीं है जैसी वो बाइकें चला रहा है जिस रोड में। हाँ, वो उसने क्लियरली बोल दिया उन लोगों ने कि कि तो कह रहे हैं, प्लीज। ये तो बिल्कुल झूठा दिखाया है भाईजान इन्होंने, ये हमारे यहाँ जैसी रोड ही नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी उसमें बोल रहे, मतलब मीम में बोल ही रहे थे। एक तो वो भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि रणवीर सिंह का जो गेटअप है उसमें, वो जो उसने जो भी वो पहनते हैं पठानी हम्म। हम्म। सलवार, वो भी और कुर्ता, तो वो हम्म। ऐसे इतना हाफ पहनते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता उनका, जैसे वो डोले वोले दिखा रहा है ना हाफ पहन के। हम्म। तो इस सब पे भी बातें कर रहे थे कि छोटी छोटी चीजें कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, अब 7 घंटे यार की ऐसे तो मूवी है। निकालने जाओगे तो बहुत बहुत, वो तो बहुत छोटी चीज थी ना। पर अच्छा है ना, इतनी नॉइज बनी है तो मतलब लोग निकाल भी पा रहे हैं कि चल ये तुमने गलत किया। इट्स अ गुड थिंग ओनली। हाँ यार, गुड फॉर फिल्म। बिल्कुल। लोगों के बहुत ज्यादा चैनल डिस्कशन में होगा उस पे तो, इस रिव्यू मूवी कर पे। करके लोग का बुरा हाल कर रहे हैं। हम्म। ध्रुव राठी ने वीडियो डाल दी यार, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा बना लिया यस, है ब्रिंग उसने। दिस आउट मैन, व्हाट वाज ध्रुव राठी थिंकिंग, ध्रुव व्हाई राठी, डज ही फील सो ध्रुव बैड राठी देखिए अबाउट जो इट? देखिए वो गाली वीडियो, वीडियो देखी तुमने वो? नहीं। हाँ मैंने देखी, वो मैंने देखी। अरे यार, मैं भी मतलब हो गया कि ये क्या तो की थी गलत। बीच में, मतलब वो मेरे को धुरंधर से बड़ी लग रही थी। मतलब इतनी घटिया वीडियो बनाई है, तो कुछ वो भी तो बोल रहा है, बहुत कहीं भी कुछ भी जुड़ के। बहुत ही गलत रिसर्च। एक बारी के लिए वो इंसान ऐसे ही लग सोच रहा सकता है कि था हाँ? प्रोपेगेंडा वीडियो हो, एक बारी के लिए इंसान सोच भी सकता है कि प्रोपेगेंडा वीडियो हो, मूवी है। पर तुम और चीजें भी तो देखो ना यार, कि सिनेमा भी देखो, उसका मैसेजिंग एट द एंड देखो। दे आर शोइंग फैक्ट्स जो ऑलरेडी काफी लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है ये सब चीजें। इतना कुछ है ना मतलब तू यार, ये देख। कहना चाह रहा है कि अगर प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हो तो अच्छी आर्ट के साथ बनाओ, वो अच्छे तो हमने क्राफ्ट के बोल साथ दिया, बनाओ। वो तो हमने वैसे ही बोल वो तो दिया। पहले भी बोल दिया। अगर बट देख। तुम्हारी टीम बढ़िया होगी तो जो मर्जी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाओ। हाँ, मतलब सिनेमा का जब तक मैसेज ठीक है, एंटरटेनमेंट है, और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है कि लोगों को गलत चीज समझ आए और लोग गलत चीज फॉलो करने लगे, बनाएंगे तब तक अच्छा है यार। कंटेंट, क्वांटिन टेरेंटिनो के साथ बनाएंगे इमरजेंसी। बट फिर भी तुझे मतलब क्या लगा उसमें? मेरे को इतना नहीं लगा कुछ कि गलत है। यार मैं तो पहले भी कह रहा हूँ ना, अगर तुम्हें प्रोपेगेंडा फिल्म, चलो थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि किया होगा, मतलब कुछ हाँ, भी नहीं, करके। मैं वैसे एक बता तो दूं। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये एक तो एडल्ट रेटिंग भी दे देते हैं, फिर बीच में गालियां बीप कर रहे हैं ब्लर कर देते हैं, हाँ। कुछ। हम्म। मतलब कुछ ना कुछ इन्हें ये है कि इनके पास ना कुछ, मतलब फिल्म रेटिंग के लिए काम आ जाता है ना, तो इन्हें कैसा करना ही पड़ेगा, कुछ तो कमी कुछ तो निकालनी ही करना है, पड़ेगी। हाँ। मतलब ये वो वाले लोग हैं ना जो ऑफिस में नहीं होते कि मतलब एक बार अगर सब कुछ ठीक होगा दिखाने चले जाओ तुम, फिर भी वो 2 मार्क लगा ही देगा कि ये ठीक हाँ, करके फिर ओके, वरना अप्रूव्ड हो। मेरा योगदान क्या होगा इसमें? हाँ। बट अगर प्रोपेगेंडा वाले एंगल से भी देखा जाए, अगर प्रोपेगेंडा फिल्म है भी तो मतलब इतना ब्लंटली तो कुछ नहीं है उसमें। नहीं, एक देख आधी मैं लाइन बताता हूँ, वही दो डायलॉग है कि वो कोई आएगा तो हाँ, कहने का वो जो मतलब कर, जो हाँ हम्म। यूपी में कोई ऐसा मिनिस्टर आएगा जो ये ठीक कर देगा, या जो हाँ, भी है फिर कि क्योंकि मोदी वो जी फिर की रील बता भी से। तो हाँ। इंस्टाग्राम पे बट धुरंधर वाले मेरा टाइटल मेरा ट्रैक के। मेरा उस पे टेक ये है, मेरा पर्सनल टेक ये है कि आज भी जो सिचुएशन चल रही है, तो हम आज भी तो यही सोचते हैं कि कल कोई ऐसा कोई आए जो हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोचे। वही तो हम्म। क्राफ्ट है। वही मतलब समझ गया। वही बंदा नहीं बोल सकता ऐसे। ये इसको फिल्म मेकिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं क्राफ्ट। ये हम्म। क्राफ्ट है। आपने एक सिंपल सी बात जो स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब ब्लंटली नहीं बोली आपने, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके नहीं बोली, बट हम्म। उसे एक गुजार से लिखवा लिया, मतलब टाइप्स। हम्म। मतलब मेरा ये था कि अब जैसे वहां, अब आज भी हमें कुछ कोई मिल जाएगा मिनिस्टर जिसके खिलाफ कुछ होगा, तो आज वाले भी हम्म। हम ये सोचेंगे कि आज अगर हम ये फैक्ट्स प्रोड्यूस कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो वेट करते हैं भाई, कल को देखेंगे कोई ढंग का कोई बंदा आ जाए तो ऐसा हम बोलते तो हैं आज तो भी। हो सकता है यार, मतलब उन्होंने बोला पर हो कि लेकिन भाई भैया आप कि ये, अब एक्चुअली में उसने जब बोला, सपोज कर जैसे उसने 2002 में बोला, और हमें आज पता है कि कोई आया हुआ है, तो बस आज हम उससे रिलेट करके वो बोल रहे हैं, वो वाला बात है, तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई मतलब उसने आज के लिए बोला है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? मैं तो बिल्कुल स्पाई फॉलो है अप नहीं कर वो। पा रहा। मैं बताता हूँ। जैसे आज मैं बोल लूँ कि कल को कोई बंदा आएगा
जो हमारा देश सुधार देगा। मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, बोल रहा लेकिन था कि उसने जिस पॉइंट पे वो बोला होगा, जैसे 2008 में हम्म। कोई बंदा आएगा जो देश सुधार देगा। अब लेकिन 2014 में हमें पता है कि कोई आया हुआ है, तो आज हम उस बात को रिलेट करके बोल रहे हैं कि उसने ये प्रोपोगंडा है क्योंकि ओ। उसने ये बोला कि 2014 में कोई आएगा। ये आ, समझ गया। समझ गया, हाँ, समझ गया, समझ गया। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक्चुअली में उसने इसलिए बोला हो सकता है कि भाई आज मैं बोलूंगा तो कोई सुनेगा नहीं, तो कल को कोई आ जाएगा तो देख लेंगे। हाँ, समझ गया। नॉर्मल है। बट मेरे क्योंकि को हमें लगता पता है है। कि वो 2014 के बाद मोदी सरकार आ रखी है और इतना नेशनलिज्म है, तो हम उससे रिलेट करके बोल रहे हैं कि उसने प्रोपोगंडा के लिए बोला। हाँ, ये मेरे कहने का मतलब। एनीवेज इफ यू बट सी इट हो लाइक सकता है दैट, उसने। मतलब मोदी सरकार फेमस तो है ना, सीधा जवाब देने के लिए टू पाकिस्तान, लाइक। क्योंकि 26/11 में भी अगर मैं एक फैक्ट पढ़ रहा था, जब उनके पास था कि उन्हें पता था कि हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन हम्म। उन्होंने फिर भी रिस्क किया और उन्होंने अटैक नहीं किया। और ये वाले में करते हैं अटैक, तो ठीक है। अगर वो थोड़ा सा बोलना चाह रहा है डायरेक्टर। थोड़ा एक दो लाइन अगर डाल के उन्हें ज्यादा स्क्रीन्स मिल सकती हैं तो क्या बुरा है इसमें। बिल्कुल। अब हर और हर थिएटर अगर में मैं बताऊं, अगर प्रोपोगंडा जैसे बोला जा रहा है अगर होता, तो वो बहुत 400 ज्यादा पार मार्केटिंग स्क्रीन करते। नहीं है क्या, वो मेरे बहुत को ये ज्यादा पूछना। मार्केटिंग करते और बहुत ज्यादा इसे नेशनलिस्ट दिखाने की कोशिश करते। जैसे जैसे वो ताज स्टोरी टाइप वो सब जगह घूम रहे थे। ताज स्टोरी, जिन और एक और कौन सी कश्मीर की भी एक मूवी आई थी जिसमें लास्ट में मोदी बंगाल जी फाइट का करके खुद का टाइप। शॉट आता है, लाइक कोई है तो वो क्योंकि दिखता है, इसमें तो प्रोपेगेंडा है। धुरंधर को अगर ओपनिंग देखेगा तो ओपनिंग बहुत लो थी धुरंधर की। हाँ, ओपनिंग मतलब इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। वो तो वर्ड ऑफ माउथ से पिक्चर हिट हुई है, क्योंकि मैंने बताया अच्छी है, तूने बताया अच्छी है, तूने बताया हाँ, अच्छी है। ऑर्गेनिक, इसलिए दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक, फुल ऑर्गेनिक। तो भाई वो इतने वीडियो आएंगे और 14-14 मिनट के, 15 आधे आधे घंटे के ध्रुव राठी के, तब भी तो उससे भी तो लोग देखेंगे कि हाँ, भाई तो ऐसी कहीं ना बात है। कहीं मतलब क्या पता ध्रुव ध्रुव राठी राठी ने को उनने बोल दिया हो कि तू बना दे यार, एक वीडियो तू कर दे यार। अच्छा, तेरे को एक और बात हिसाब से बताऊं, तो। सिर्फ हिंदी वर्जन है ये। अभी तमिल तेलुगु नहीं है। हाँ, सो दिस इज और ओनली हिंदी यूएई में बैन है। ऑडियंस। और यूएई में बैन है, तब हाँ, जाके यूएई भी। में तो बैन है यार। मतलब यूएई में रिलीज नहीं हुई है, तब जाके इतना ज्यादा वो कर चुकी है। हाँ, ये क्यों, मतलब ये इसका क्या सीन है, यूए में क्यों बैन है, कि मतलब लड़कियां क्लब में कि नाच रही है ये इसलिए। बोला जाता था ना कि हमेशा, अब तूने वो देखा होगा कि मिनिस्टर पाक यूएई में जाके ही तो मीटिंग कर रहा है पाकिस्तान वालों के साथ। हम्म। ऐसा होता है। तो यही बोला हम्म। जाता है कि हमेशा से यूएई बीच में रहा है एक मीडिएटर। करेक्ट। हम्म। तो तभी तो अगर मिडिल ईस्ट से, मतलब हाँ, तो समझ रहे इसलिए तो। वो मतलब उस चक्कर में वो दिखा देंगे तो फिर उन्हें पता लग जाएगा। जो या कि सबको मतलब वही ना, वो इट कैन स्पार्क अ लॉट ऑफ एंगर और फायर इन द मिडल ईस्ट कंट्रीज, इसलिए उन्होंने यार कहा कि सारी बड़ी बातें दुबई जाके ही होती हैं भाई। हेल ये, तो हेल ये। अभी तेरे को पता बड़े साहब उसमें कौन है? जो बड़े साहब अगर नेक्स्ट पार्ट में जो आएंगे। हाँ, हाँ, मतलब अभी बोले ना कि बड़े साहब, जो संजय दत्त भी कहता है कि बड़े साहब की तो वजह आप से एक्टर मेरे। पूछ रहे हो, पर्सनालिटी फिगर पूछ हम रहे आई हो। मीन पर्सनैलिटी की वो कौन हो सकता है? मोदी जी हो सकते हैं मुझे मतलब। हमें वो प्लीज पहले यार। दाऊद हो सकता है। दाऊद हो सकता है, एग्जैक्टली दाऊद हो सकता है। नहीं, बड़े साहब नहीं बोलते ना, तो इसलिए सोचा। वो दाऊद तो कहाँ परमेश्वर है हमारे। बड़े साहब नहीं है। अवतार है, अवतार। अवतार हैं वो हमारे यार। वो है असली धुरंधर। वो परमानंद। है तो मैं ये कह रहा था कि धुरंधर मूवी का जो मतलब बैकग्राउंड स्कोर है, और मतलब एक तो अनएक्सपेक्टेड जो कोलैब की है ना इन्होंने, हाँ, कि प्रोडक्शन पे भाई बात करते हैं, चलो। दिलजीत और हनुमान काइंड, भाई भाई मतलब। साहब। लेकिन जैस्मिन ने भी बढ़िया, मतलब मस्त आया उसके नहीं, गाने बढ़िया सुनने में। है। अरे बहुत ही बढ़िया म्यूजिक, उनने हर चीज चुन चुन के बनाई है। वही मैं वही बोल रहा था कि जब हर चीज अच्छी होती है ना, म्यूजिक, कैमरा, एक्टर्स, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, प्लॉट, और एडिट, लाइटिंग, भाई लाइटिंग, इतने सही सही लोकेशन, बढ़िया। प्रोपेगेंडा। इनफैक्ट जय, वो भारत माता की जय वाला जो पहला शॉट है कंधार वाला, हम्म। हम्म। मतलब जो अजय सान्याल अजीत डोभाल जी का करेक्टर प्ले कर रहा है, तो अजीत हाँ, डोभाल का अगर तू इंटरव्यू देखेगा तो वो सेम बात बोल रहा है कि जब मैं गया था हाँ। तो मैंने हम्म। बोला था पैसेंजर्स को, लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने वापस रिप्लाई नहीं किया था मुझे। या लोग तो अजीत डोभाल को भी ट्रोल कर रहे थे। अब यार उस बंदे को भी ट्रोल करोगे तो फिर कैसे चलेगा? ये इंटरनेट तो एनीवेज मजे मारने के लिए बैठा है। हाँ, ऑफ कोर्स।
हम भी उसमें ऐड ही कर रहे हैं। वैसे उसने काफी मतलब जो इसका मतलब म्यूजिक डायरेक्टर है, उसने उरी उरी में भी बढ़िया उसी का ही पूरी स्कोर का भी किया। था, और हाँ। उससे पहले अटैक अटैक का भी था शायद, अटैक का भी वही था। लगता वॉर वाली मूवीज में तो इसका ही, केसरी में भी, केसरी में तो खैर चलो वो क्या नाम है आदित्य उसका, धार की अभी टीम है का। भाई उसकी, वो काफी हद तक सेम लोगों के साथ काम करता है, मैंने पढ़ा था। हाँ हो सकता है विशाल भारद्वाज की तरह, हाँ। मतलब यही हाँ है। वही काफी डायरेक्टर्स का हो जाता है ना। बीच में उसने उसके वीरे दी वेडिंग का भी म्यूजिक दिया था शायद, उसके उसके बाद शायद यार उसे घर हैं? घर भी तो चलाना होता है। हाँ मतलब उसे हाँ लगा कि यार, ज्यादा ही आर्ट, एक कमर्शियल फिल्म भी कर लेनी एम एफ चाहिए। हुसैन जैसे पेंटर बॉलीवुड के पोस्टर बनाते थे यार। पर वीरे दी वेडिंग के गाने तो बाहर आ गए थे, मतलब एक दो गाने तो चलने लग गए थे, मतलब ऐसा नहीं है उसका गाने तो उसके नहीं, एक दो ये थे। अच्छा होगा यार वो बंदा, मतलब मैंने वीरे दी वेडिंग के मुझे गाने याद नहीं आ पा रहे वो कौन से थे, बट हाँ, मतलब स्टिल। याद नहीं आ रहे, पर वो शादी वादी में सुनने को मिल जाते थे, हाँ, मतलब जो इतना उसने तो काम ठीक। किया है वो मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा काम किया है यार। बढ़िया है। बहुत मजा ही आ गया था। और राइटर राइनी प्रोडक्शन, क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है राइटिंग के हिसाब से? राइटिंग भाई मतलब उन्होंने बहुत। मतलब उन्होंने जिस हिसाब से मतलब पूरा स्क्रीन प्ले मतलब जिस हिसाब से डिजाइन किया ना, एक तो चैप्टर वाइज उन्होंने करके बहुत सही मतलब मेरे को लगा। हम्म। क्योंकि मतलब वो एक तरीके से मतलब यही था कि कहानी के मतलब एक कहानी के कितने चैप्टर्स होते हैं उस तरीके से ही दिखाया उन्होंने। और जिस तरीके से मतलब तुम ये देख लो, जैसे जैसे कहानी ग्रो होती है ना, वैसे वैसे कैरेक्टर भी ग्रो होता है और लेयर्स खुलती है कैरेक्टर्स की। हम्म। तुम और ज्यादा मतलब उसे जानते हो। जैसे रहमान डकैत का मान लो, हमें हमें कितना बिलीव हो गया था कि भाई ये बलोचियों का ही है, बलोचिस्तान को बचा रहा है ये वो। पर एक टाइम पे आके उसने भी जब फिलिप दिखाया हम्म। कि मतलब जब वो रणवीर पावर सिंह मिलती उसे है जब काउंटर कर, उसको। तो तो वो मतलब वही जैसे वे कैरेक्टर को दिखाता था कि हर आदमी हाँ लालची है, कोई किसी हाँ। चीज के लिए काम नहीं कर रहा। तो जो कैरेक्टर का आर्क है ना, मतलब वो बहुत ब्यूटीफुली मतलब बड़ा है, मतलब वो गिरा नहीं है। इवन हम्म। वो अपने मरते, रहमान डकैत अपने मरते पॉइंट तक भी मतलब उसमें वो वाली रहमान डकैत वाली बात थी, मतलब हाँ। वहां पे भी वो लूट हुआ। तो यही मतलब बेसिकली स्टोरी, स्टोरी सबसे बड़ा मतलब वही होता है, क्या बोलते हैं, खेल किसी भी मूवी को सबसे बड़ा हीरो, खिलाने का। सबसे बड़ा हाँ, हीरो। स्टोरी इज द किंग। या। बिल्कुल। तो वो अगर इतनी स्ट्रांग होगी तो ऑफ कोर्स वो बोलते हैं भी हमने थोड़ा फिक्शनल किया है और थोड़ा हम्म। मतलब फिक्शनल ये। उन्होंने उस जैसे है ना कि रेमान डकैत मरा एनकाउंटर में ही था, बट हाँ वो उसमें कोई स्पाई प्रेजेंट होगा या नहीं होगा ये तो कोई वो नहीं है, तो वो तो फिक्शनल हम्म बना सकते हैं। बट हाँ ये है कि वो हम्म एनकाउंटर में मरा था। हम्म हम्म। वो अब क्योंकि वो इन्होंने बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस अपने स्पाइस उनके ले रखे होंगे, तो अच्छा हम्म अच्छा मसाला के अच्छा फ्यूजन किया है उधर की स्टोरी के साथ। वो एग्जैक्टली। लिखना बहुत बढ़िया लिखा है, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने वो उसमें डाल दिया वो रियलिटी के साथ ना, अपना हम्म। हाँ। जो फिक्शनल राइटिंग और रियल इवेंट्स और वो दोनों बहुत अच्छा मिक्स कर दिया उन्होंने हाँ। टाइम तो हर लाइन। से तो वो हर एक्शन सीक्वेंस पे जैसे ही कोई लड़ाई हो रही है, कुछ गनवन चल रही है, मस्त एक बैकग्राउंड स्कोर आ जाता था। और एकदम पूरा मेरे को तो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली फील आ रही थी एकदम, बीच बीच में कहीं बाइक वाले सीन में तो आ ही रही थी यार। हाँ वो बहुत लास्ट अच्छा वाले सीन था। सीक्वेंस में भी आ गई अलग थी। अलग, हाँ अलग अलग जब बंदे मारते हैं वो, मतलब उसकी गैंग खत्म करते हैं। हाँ हाँ, हाँ वो कितना बढ़िया सीक्वेंस है भाई। बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस है यार, मतलब सो वेल शॉट, सो वेल, एवरीथिंग इज डन सो वेल इन दैट। मारा सबको अच्छे अच्छे तरीके से मारा है, क्रिएटिवली है। अलग अलग। तो वही है मतलब। लैंग्वेज पे भी अ, थोड़ा मतलब, जैसे वहाँ के लैंग्वेज के हिसाब से भी थोड़ा मतलब उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, हाँ ऐसा वो मुझे लगता है। मैंने सोचा था, मतलब ऐसे सोचा था मैंने कि वो कर सकते थे, कई लोगों ने बोला कि वो वैसे साउंड नहीं कर रहे, बट फिर वो हम्म। और मतलब हमारे लिए बनाई है तो हम क्या पता वो ज्यादा उधर के साउंड करने लग जाते एग्जैक्टली। तो, हाँ, तो हम नहीं समझ ये पाते। पॉइंट भी वही, हाँ, वो क्रिएटिव कॉल था वो, आई थिंक उनका। मतलब अगर वो कर देते हैं वो बिल्कुल मतलब ऐसा बना देते हैं कि जैसे ओपनिंग शॉट वो इनग्लोरियस बास्टर्ड की वो फ्रेंच में टॉक करेंगे 20 मिनट तक। हाँ, हम तो अभी इतने ओपन नहीं है यार वैसी चीजें बट लेकिन हम समझने के लिए। अभी हमारी ऑडियंस उतनी बड़ी नहीं हुई कि हम उस चीज को समझ लें, तो फिर ठीक था वो फिर ऐसा तो कुछ 17 घंटे की बन जाती पिक्चर।
फिर मतलब देखने वाले को धुरंधर बोला जाता कि ये है। नहीं, बट हैट्स ऑफ टू 3.5 आवर्स, मतलब ग्रिपिंग थी यार। 1 मिनट भी मैं सोया, मैं तो 10:30 बजे, हाँ 10:30 बजे का शो गया हूँ। 10:30 से भी लेट ही शुरू हुई थी, 11 बजे शुरू हुई है, तो मैं 2:30 बजे निकला हूँ बाहर। और एक बारी भी यहाँ मैं ऐसा नहीं। सुबह 4.5 घंटे हो गए थे पूरे। हाँ। यही टाइमिंग हाँ, थी, 4.5 घंटे। आना जाना मिला के अगर लगा लो तो मतलब यही है कि दिल्ली से जयपुर जितना डिस्टेंस। मेरे तो पास ही था, तो मैं तो 3:30 घर पहुंच गया था, 2:30 बजे खत्म करके। हाँ, बट या, सही है। आई आई गेट इट व्हेन यू से दैट 3.5 घंटे की मूवी इतनी ग्रिपिंग बनाना, क्वाइट अ जॉब। 7 घंटे की या एक्चुअली बनाना, अभी तो हाफ हम्म। ही देखा हमने। और हाँ, अच्छी चीज ये है कि आई अभी ने दोबारा बनानी नहीं है, वो बनी पड़ी है, बस सिर्फ रिलीज वो करनी है बेस्ट तो। बात है कि उन्होंने बना रखा है पहले से। जैसे गैंग्स रिलीज हुई थी, ऐसे रिलीज हुई थी, पार्ट 1 रिलीज हुआ था, फिर दो हाँ, चार महीने बाद वो पार्ट 2 आ गया था। एनिमल में तो उनने किया हुआ है शूट, डू यू थिंक? मेरे को जैसा नहीं उनने नहीं दिखा, नहीं, एनिमल होएगी। वो तो एनिमल तो स्निपेट्स उनने एक दो निकाले थे बस उस समय, जो लास्ट में वो तो वो दिखाते हैं। स्टार्टिंग करना, ताकि क्लिफ हैंगर छोड़ने के लिए हमारे लिए, कि हाँ। हमें क्यूरियोसिटी बनी रहे कि कुछ आएगा। बट वो तो हाँ। बनेगा, वो तो और स्पेशल। धुरंधर और एनिमल क्लैश हो जाए अगर धुरंधर अभी और तो नहीं। अभी तो टॉक्सिक और धुरंधर 2 क्लैश हो रही है 19 मार्च को। एनिमल। तो अभी ये स्पेकुलेशन है कि शायद धुरंधर डिले हो सकती है, क्योंकि टॉक्सिक वो किसकी दोनों है? यश की, यश? केजीएफ यश। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, KGF, यश। तो वो काफी मतलब हाइप्ड मूवी है टॉक्सिक, उसकी 2-2.5 साल बाद आ रही है। तो दो वो साल से उसने अभी कोई मूवी नहीं की है ऐसा। मतलब एक रामायण आएगी जिसमें वो क्या बोलते हैं, रावण बना है। हम्म। हम्म। लेकिन क्या पता वो शायद उसका उतना रोल अभी फर्स्ट पार्ट में आए या ना आए। बट उसकी जो मेन मतलब ऐसे कम बैक काइंड ऑफ, ऐसे 2-2.5 साल बाद एक मूवी जो आ रही है वो टॉक्सिक आ रही है। और वो 19 मार्च 2026 को ही रिलीज डेट है उसकी। और लोग कह रहे थे। 19 मार्च दे दी तो शायद क्लैश होगा या फिर नहीं होगा, वो देखना है आगे। चलो देखते हैं। हाँ, लोग कह रहे हो थे सकता कि अक्षय खन्ना का भी कमबैक हो गया है, पर मेरे को लगता है अक्षय खन्ना तो ऐसे रोल बार बार है। करना अक्षय भी नहीं खन्ना का चाहता। कमबैक होगा तो अगर कोई कोई बैकग्राउंड, अगर कोई मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस कि कोई पीछे का कोई सीन दिखाना चाहते हो तो उसमें हो सकता है, क्योंकि वो तो मर ही हाँ। गया, तो फिर ऐसे बैकग्राउंड मतलब नहीं कैसे होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ धुरंधर मूवी में अक्षय खन्ना का जो रोल जैसे अप्रिशिएट किया गया इतना, मतलब हम्म। लोग कह रहे हैं कि इसका कमबैक हो गया है, मतलब इतने टाइम से कोई इतना हाँ, सक्सेसफुल। वो 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 बिल्कुल छावा में भी वो बोला था ना, जैसे छावा में भी उसका रोल था शायद कोई, तो मैंने बाद में देखा अभी। अरे उतना निकल के नहीं आया था ना जितना, अब हाँ। तो भाई इंस्टाग्राम हुआ अक्षय खन्ना से भाई हर जगह। अभी तो हर जगह अक्षय खन्ना है। हाँ, मतलब पूरी मूवी में ऑरा फार्मिंग हो रही है अक्षय खन्ना की, वैसा और कुछ नहीं हो रहा। मैं आज मूवी देख रहा, कोई बंदा बता रहा है कि बाल क्यों नहीं उगते हैं, और ये रीजन होता है, और शुरू करता है अक्षय खन्ना से। मैंने कहा, यहाँ की जरूरत थी अक्षय खन्ना की, बट क्योंकि वो हाँ वायरल है। वो बालों के ऐड में आ जाता होगा ना नीचे कि अगर आप भी बाल उगाना चाहते हैं, एक तरफ अक्षय खन्ना का गंजा लुक, एक तरफ रहमान डकैत का लगा दो बालों वाला। हाँ ब्रो, डैम दैट प्रॉपर हेयर ऐड। वाज सो गुड लुकिंग, जो रहमान डकैत के बाल थे। बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता नहीं है कि उसका कमबैक अगर जैसे हो भी गया है तो वो वैसे इतना वर्सेटाइल एक्टर है कि वो एक तरीके के रोल तो वैसे ही नहीं करता। अब हाँ धुरंधर में जैसा रोल किया है, हो सकता है ऐसी मूवी वो करे ही ना 3-4 साल कोई। हाँ, उसका पॉसिबिलिटी, वो कुछ भी कर सकता है, वो वैसे भी मेन हम्म। स्ट्रीम से तो वैसे भी दूर ही रहा है वो हमेशा से। अभी सुना है वो दृश्यम 3 से भी मतलब एग्जिट कर लिया है उसने, कि क्या नाम से फीस फीस को लेके कुछ चार्ज बढ़ गए होंगे भाई, इतना पॉपुलर हो गया है, अब तो बनता है उसका। या कब तक मतलब ऐसे ही साइड में रहेगा, इतना बढ़िया एक्टर, बढ़ने भी चाहिए, पर दृश्यम 3 से निकल गया है वो। अजय देवगन ने कहा होगा मेरे से ज्यादा कोई पैसे नहीं ले सकता, कह दिया उन्होंने वो भी कर रिपीटिंग। लिया ना उनके साथ, वो पहले दृश्यम 3 रिलीज करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जब तक हिंदी शूट नहीं हो जाएगी तब तक आप रिलीज नहीं करोगे, तो ये उनका हुआ है कुछ। अच्छा। नहीं तो वो तो दृश्यम 3। तैयार पड़ी, मलयालम वाली तैयार है, हाँ, लेकिन हिंदी वाली बन रही है तो अभी। मलयालम वाली दृश्यम 3 आई नहीं है अभी। नहीं, 2 ही तो आई थी अभी। हम्म। वो डायरेक्ट ओटीटी पे आई थी शायद। अच्छा। तो तो ये क्या चाहते हैं कि पहले हिंदी आए फिर आए नहीं, ये अब ये मलयालम। चाह रहे हैं कि दोनों एक ही दिन रिलीज हो, ताकि कोई भी किसी का बिजनेस ना खाए। हाँ अच्छा। समझ गया, अच्छा 2 मिनट 20 सेकंड, हाँ दो। मतलब उनकी उनका आइडिया उनका सब कुछ और उन्हें कंट्रोल करने लग गए
कि ऐसे कर लो यार, ऐसे कर लो, तो वो मतलब तो ये तो पावर बड़े। जिसके हाथ में, कंट्रोल तो वही करता है भाई। अगर आपको मूवीज अच्छी लगती है और आप अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा रियलिज्म उसमें, जिसमें अच्छी मेहनत लगी है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग है लोगों की, काफी अच्छे कैरेक्टर देखने को मिले, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी देखना चाहते हैं और थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू रखते हैं मूवीज के लिए, तो आपको देखनी चाहिए। बहुत मजा आएगा आपको। व्हाट डू मैं यू सजेस्ट अच्छी? आई थिंक दिस मतलब इज़ अ तुम वेरी गुड मिक्स। मैं तो यही बोलूँगा, जब बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, जो मैं आई थिंक पहले बोला एक बार, कि कैरेक्टर, राइटिंग, लाइटिंग, प्लॉट, म्यूज़िक, परफॉर्मेंसेस, तो वो जो सब एक साथ अच्छा आता है तो मूवी अच्छी अपने आप हो जाती है। एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वॉच इट इन सिनेमा, 100%। इट लीव्स अ वेरी गुड मेमोरी इम्पैक्ट ऑन मी। एंड लैंडस्केप भी बहुत अच्छा है, लैंडस्केप बारे में नहीं बोला, क्योंकि आप वो लैंडस्केप उनने, अब एज वी डिस्कस, कि उनने बनाया है। एंड ऑल्सो व्हेन यू सी, जब वो स्पेशली जब वो गन्स कलेक्ट करने जाते हैं बलोच में, तो बहुत अच्छा फील होता है कि भाई हम कहीं और आए। तो it kind of puts you into a place when you're watching it, which is the whole idea of cinema, is that you should feel that you're going there. So हम्म, great movie experience, 100। यस एग्जैक्टली, बढ़िया लगा। बस मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि मतलब मोस्टली तुम लोगों ने कवर कर ही लिया है। अगली बार कोई ऐसी मूवी आए तो बस टिकट प्राइस थोड़ी अगर कम हो हाँ, जाए ये मतलब तो परिवार में जाओ, आधी सैलरी खत्म हो जाए, समझ रहे हो? मतलब अगर जॉइंट फैमिली तो बैंकरप्सी भी हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा प्राइस भी थोड़े, मतलब टिकट के थोड़े हो जाए, मतलब ज्यादा, मतलब 2-2 हजार यार, 1500-1500 तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर पॉपकॉर्न खा लो तो ऐसा लगता है एफडी तुड़वानी पड़ेगी अब। तो बस ये, बाकी तो ओवरऑल मूवी बनती रहे यार, बढ़िया मूवी है। सेकंड पार्ट का वेट है, हम सब मिलके वेट करेंगे कि उस टाइम क्या कंट्रोवर्सी होती है, और जो आधा प्रोपोगेंडा है उस टाइम पे पूरा होता है या नहीं होता, और लेफ्ट राइट विंग में क्या। मेरे को लगता है लेफ्ट और राइट भी ना, मतलब ऐसे उनकी भी एक वॉर वॉर करा के एक एक निष्कर्ष निकाल देना चाहिए कि लेफ्ट बड़ा है या राइट बड़ा है। एनीवेज, थैंक यू, थैंक यू जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट, अगर आपके किसी के पास भी कोई ऐसी कोई मूवी जो हम लास्ट सेक्शन करना चाहते हैं कि हम कोई मूवी, कोई सीरीज या कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई भी ऐसी शॉर्ट फिल्म या एनी एनीथिंग विच इज ऑनलाइन, ओटीटी, जहाँ पर लोग जाके देख सकें, या कोई भी ऐसी मूवी आप रिकमेंड करना चाहो या फिल्म, गो अहेड। एनीवन। मैंने अभी देखी है, एक प्राइम पे रिलीज हुई है, इस साल की रिलीज है, नियॉन प्रोडक्शंस की, फॉर मतलब सॉरी हॉलीवुड की मूवी है, टुगेदर। तो टुगेदर। अच्छा हॉरर है, मतलब काइंड ऑफ ओके। डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरर, हॉरर सॉरी, डिफरेंट काइंड ऑफ हम्म। हॉरर, थ्रिलर कह सकते हैं उसे। बड़ा अच्छा मजा आएगा कुछ, मतलब हम हमेशा हॉरर एक ही तरीके से देखते हैं ना, कि भूत होता है वो होता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट टेक लेती है। तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा क्या टुगेदर। नाम है? टुगेदर, टुगेदर। टुगेदर प्राइम वीडियो पे। एनी रिकमेंडेशंस? मैंने अभी रिसेंटली एक ये देखा सीरीज, इसके 2 सीजन्स हैं। इट्स कॉल्ड 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स। इट्स वेरी गुड एंड इट जस्टिफाइज द नेम। इट्स द जॉनर इज मिस्ट्री ड्रामा एंड साइकेडेलिक्स। वो, मतलब आई कैन टेल यू अबाउट लिटिल बिट ऑफ अ प्लॉट, क्योंकि उसमें एक लेडी होती है जो लोगों को एक रिट्रीट पे बुलाती है एंड उनको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स पे ट्रिप करवाती है एंड उनको हील करती है। एंड बियॉन्ड ये उसका बेस है, डोंट गो ऑन दैट, मतलब काफ़ी कुछ उस वजह से भी होता है, पर वो 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स इसलिए है क्योंकि वो दे आर 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स टू कम टुगेदर। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग प्लॉट इन इटसेल्फ। तो 2 सीजन्स, वेरी गुड वॉच। किस पे है? ऑलराइट। प्राइम पे ही है। ओके। यस। मैंने तो रिसेंट एमएक्स प्लेयर पे वही देखी है, उसका हम रिव्यू भी कर लेंगे अगले वीडियो में। और आई थिंक बढ़िया बनाया है, अच्छा अटेम्प्ट है, रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर है। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एज ए करियर ऑप्शन में, हालांकि उसमें भी यही दिखाया कि ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाया था वो बात अलग है कि रियलिटी शोज में आ गया, और एमटीवी ने भी बनाया था उसके साथ शोज।
तो काफी पुराना है, मतलब जो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि हमारी एज में मतलब लोगों को पता ही है कि वो ऐसा कुछ गौरव हम्म। तिवारी नाम का था। पर उन्होंने अच्छा बनाया उस पे, कुछ कुछ फिक्शन बेस्ड है, कुछ उसकी मतलब बुक से उठाया हुआ है, और मिक्स एंड मैच है, रियल लाइफ इंसिडेंट है। और उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एक बार जब सब देख लेंगे तो नेक्स्ट रिव्यूज का करते हैं। टिल देन एंजॉय, कीप कमिंग टू द चैनल, लाइक आवर पॉडकास्ट, और कैसा लगा फीडबैक देना, सजेशंस देना। और जल्दी ही हम सेकंड एपिसोड लेकर आएंगे भय के रिव्यू के साथ इन आवर पॉडकास्ट फिल्मी कहीं के, विथ हिमांशु, डॉक्यूमेंट्री बाबा, अमन, सरकारी सिने फिल, me being a comedian, writer, OP, whatever you want to say। आप मेरे को नाम सजेस्ट कर लो, क्योंकि इनका तो निकल गया। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे लिए नाम सजेस्ट कर सको तो इट विल बी ग्रेट। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम वो करेंगे। बाय बाय, खुदा हाफिज, बाय। जय हमजा।